हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक कल की बड़ी न्यूज़ वायरल हो रही है। राजस्थान में नई शिक्षा भर्ती को लेकर कि एक नई शिक्षा भर्ती आ रही है और उसकी असल सच्चाई जो वीडियो देखने आ गए हैं ना, आपको जितना गुमराह किया जा रहा है कि एनटीटी कोर्स करना, एनटीटी कोर्स 2010 से बंद है। पहली बात मेरी सुन लो आप। उसी न्यूज़पेपर में पढ़ाऊंगा मैं, नीचे किसी व्यक्ति ने वो लिखा हुआ है। और एक विशेष बात करने वाली, क्या वो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए या इंग्लिश मीडियम जिन्होंने पढ़ाई किया उनके लिए। दूसरी बात, क्या ईसीसीई जिन्होंने 6 महीने साल का डिप्लोमा किया वो शामिल होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या लड़कियों के लिए बड़ा ये वीडियो बना बना के कि सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। नहीं, ये जो नोटिफिकेशन कल अपने सेवा नियमों में संशोधन किया है गवर्नमेंट ने, कल एक 10 तारीख को, सॉरी, वो एक नोटिफिकेशन आउट हुआ सेवा नियमों में संशोधन करने का। राजस्थान में 2018 में लास्ट बार एनटीटी भर्ती आई थी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। थोड़ी सी इसकी आप स्टोरी सुन लो। सिलेबस है, बिल्कुल नीचे लगा हुआ सिलेबस बता दूंगा, 300 नंबर वाला। कितने पद उसमें बताए गए हैं कि आ सकते हैं संभावित, महिला पुरुष, ये सारी प्रक्रिया। अभी तक ना, आप जिन भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हो, एक बार इधर किसी ने नहीं देखना, उनकी तैयारी करो। आपकी संतुष्टि के लिए की हड़बड़ाहट बनी हुई है, मैं बता दूं आपको। ये था एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। ये लास्ट बार कब हुई थी? 2018 में भर्ती हुई थी। अच्छा, ये कोर्स सरकार ने लास्ट बार ये कोर्स कब करवाया? सरकार ने ये कोर्स 2010 में, मतलब 2010 के बाद ये कोर्स क्या है? बंद है। न्यूज़पेपर में खबर क्या आई? एनटीटी की नई शिक्षक भर्ती आएगी। यूट्यूब भरा पड़ा है पूरा का पूरा कि एनटीटी की भर्ती आएगी। सरकार ने जब बंद करा रखा है, भर्ती कब आएगी? पहली बात। अच्छा, सरकार ने बंद करा रखा है तो ये एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है, क्या कोर्स बंद है क्या? नहीं, कोर्स तो चालू है। तो प्राइवेट पीवीटी, प्राइवेट जो लिमिटेड जो है संस्थाएं, वो कोर्स करवा रही हैं। 2018 में जो भर्ती हुई, ये कोर्स रियल में कितना था? 2 साल का हुआ करता था, 2 वर्ष का। जो बीएसटीसी करते हैं ना बच्चे, उनको पता है, डाइट के अंडर में बीएसटीसी, उसी के अंडर में ये होता था 2 वर्ष का कोर्स। 2018 में लास्ट भर्ती हुई है, ठीक है। महिला और पुरुष क्या थे? दोनों ही शामिल थे उसमें, महिलाएं भी थी और पुरुष, लड़के लड़कियां दोनों को वैलिड, दोनों ने ये कोर्स कर रखा था, प्री प्राइमरी टीचर। ये अभी क्यों अभी चर्चा में आई? सेवा नियमों में जब संशोधन आया, इनके ग्रेड पे की, इनकी तनख्वाह की, इनके प्रमोशन की बात सरकार ने की। जब प्रमोशन की बात आई तो खबर चल गई कि एनटीटी भर्ती, बिल्कुल भर्ती आएगी। अच्छा, भर्ती कितनी का आएगी? 30,000 से ऊपर भी आ सकती है, ठीक है। चलो, मैं किस आधार पर कह रहा हूं आपको बता दूंगा। अच्छा, महिला पुरुष दोनों को रखा था, लेकिन कोर्ट में बहुत बच्चे गए थे 2018 की भर्ती में। एनटीटी जो टीचर लगे थे, नर्सरी टीचर जो लगे थे, उनको क्या है, अगर किसी ने 1 साल का प्राइवेट लिमिटेड से डिप्लोमा किया है, उनको क्या है, बाहर निकाल दिया था। जिन्होंने 2 साल वाला ये कोर्स किया था, उनको शामिल किया था। पहली बात, एनटीटी की वास्तविकता बता देता हूं। फिलहाल अगर राजस्थान में बंद है। अच्छा, माध्यम, माध्यम की बात अभी क्लियर नहीं की, क्योंकि ये जो टीचर रखने हैं, देखो 2 भर्तियां हैं अलग अलग। मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, आपको जोड़ के बताया जा रहा है कि लड़कियों के लिए भर्ती आएगी और खुश होके आप उसमें व्यू कर रहे हो। मैं वीडियो, बिल्कुल मैं लेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि क्लासें डेली की, आपको पता है, निःशुल्क बैच आपके लिए चला रखा है, निःशुल्क नोट्स मिलते हैं उसमें। रीट के लेवल 1, लेवल 2, 3rd ग्रेड वालों के लिए 8.5 जो अपनी क्लास होती है। उसके बाद मुझे समय मिला, संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर आपको निःशुल्क मटेरियल मिलता है, सारा का सारा, किसी प्रकार का गुमराह नहीं। जो कहा मैंने, इस पर वीडियो नहीं बनानी थी, मैंने देखा बच्चे बड़े गुमराह हो रहे हैं, फोन कर रहे हैं, सर कोर्स कर लें या नहीं करें। अब देखो, एक तो है एनटीटी, एक है ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि पूर्व प्राथमिक देखभाल शिक्षा। क्या है ये? अभी आपके जो रीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके सिलेबस में बाल विकास में क्या है, नया टॉपिक जुड़ा है, जिसमें पहली इकाई क्या है, पूर्व प्राथमिक बाल विकास शिक्षा। फिर है बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान, वो जुड़ी है ना, मैंने वो पूरी की पूरी आपको करवाई है, 4-5 प्रश्न वहां से आने हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ वहां लिखा आता है, कौन करेंगे योग्यता 12वीं पास,
आप देख के और फिर 12वीं पास जितने लोग हैं वहां पहुंचते हैं वीडियो में, ले भी अब तो नौकरी लग जाएंगे। देखो गुमराह नहीं होना आपको, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, एकदम क्लियर बात करूंगा। मैंने वीडियोस भी देखी है फिर जाके। अच्छा ये जो है ना, ये 1 साल का, 1 वर्ष का 6 माह का कोर्स है, ठीक है। अच्छा 12वीं के बाद 10वीं के बाद ये कोर्स होता है। अच्छा इसको जो न्यू एजुकेशन नई शिक्षा नीति है उसमें इसकी बात की गई है कि मदर टीचर रखी जाएंगी, मदर टीचर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि लड़कियां ही होंगी क्या? ईसीसी का कोर्स क्या है, लड़के भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक लड़के ने फॉर्म लगाया था जयपुर जोधपुर में, जो एनआईओएस के माध्यम से हो रहे हैं। अच्छा क्या ये जो एनटीटी वाली भर्ती है, क्या ये लोग उसमें शामिल होंगे? लोग कह रहे हैं इसमें शामिल नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, किसी को पता ही नहीं है। लोग भर्ती में ये चर्चा में क्यों आई? क्योंकि 2018 में भर्ती हुई थी, उस समय 100 नंबर का पेपर हुआ करता था। अब उन्होंने सेवा नियमों में जब संशोधन किया कि L5 होता था उनका लेवल, अभी वो पूरा गवर्नमेंट ने जो जारी किया ना, वो आपको दिखाऊंगा, आपको संतुष्टि हो जाएगी। अच्छा उसमें क्या था कि अब उनके प्रमोशन 5 साल बाद ये ग्रेड चले जाएंगे 5 साल बाद ये ग्रेड पे फर्स्ट ग्रेड तक, वरिष्ठ जो है ना, फर्स्ट ग्रेड तक उनका जो है वरिष्ठतम, वरिष्ठ से भी वरिष्ठतम तक जो प्रमोशन है ना, एक तो वो गाइडलाइन जारी हुई है। एक जारी हुई है कि 100 नंबर का जो पेपर था आपका, कितने नंबर का, 100 नंबर का जो पेपर था ना, वो कितने नंबर का हो गया? अब वो 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। गुमराह नहीं होना, एक एक बात, जो जिन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो ना, आप उनको करते रहो। सरकार का अभी आपको वो शेड्यूल बता दूंगा जो जारी हुआ है। किसी कोर्स के फोन करके मैं ये कर लूं वो कर लूं, अपने लक्ष्य से भटको मत। ये भर्ती विस्तृत जानकारी आएगी कि कौन सा कोर्स शामिल होगा, कोर्स करवा लेना। कोई पूछना हो, ये तो कोर्स बहुत सारे करवा रहे हैं, वैसे ओपन बोर्ड से जो आप करते हो तो 3500 रुपए इसकी फीस है, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 54186 पर, ठीक है। विद्यार्थियों को, क्योंकि बेरोजगारी का दौर मैंने भी देखा हुआ है, नौकरी लगने से पहले बेरोजगारी थे ना, कोई दिक्कत आती है फालतू में ज्यादा कॉल नहीं, मैं जैसे ही फ्री मिलूंगा या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको इस पर व्हाट्सएप से 97 990 54 186 से आपको जो है रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए अब इस पे बात करते हैं। अच्छा ये कोर्स वास्तव में अब तो बंद है। गवर्नमेंट ने जब सेवा नियमों में संशोधन किया और पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया, 300 नंबर का पेपर होगा, मतलब कि राजस्थान का वेटेज बढ़ाया गया है। अब गवर्नमेंट को दो काम करने हैं, दो जगह पर डिसीजन लेना है। एक तो भी ये बच्चे अगर उनको नर्सरी टीचर रखने हैं तो अब उसमें यह बात आ गया कि इसमें तो भाई बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम, अखबार में एक न्यूज चली थी, इंग्लिश मीडियम अगर बच्चे रखने हैं तो राजस्थान से बाहर वालों को फायदा मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 5वीं तक को इंग्लिश लैंग्वेज से ही बाहर कर दिया, तो इंग्लिश मीडियम वाला तो मसला खत्म हो जाता है। पहली बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आगे शिक्षकों को मैंने ट्रेनिंग दी है, टीचर्स को। तो मेरा मानना यह है कि उसमें जब अपने प्रश्न उत्तरी आपको करवाई थी तो कौन सी भाषा को पूर्व प्राथमिक स्तर पर वो बाहर कर दिया, वो किस में कर दिया, वो इंग्लिश को कर दिया। तो मतलब वो जो ये टीचर रखे जाएंगे पूर्व प्राथमिक देखभाल वाले या अपने कहते नर्सरी टीचर, तो उसमें मीडियम वाला तो कोई मसला है नहीं। क्लासों के नाम ये थोड़ी है कोई नर्सरी एलकेजी यूकेजी, वहां तो आंगनवाड़ी है, प्री प्राइमरी स्टेज है, और कौन सी है, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी बाल वाटिका है हमारी। अच्छा टीचर भर्ती आ सकती है, बाल वाटिका टीचर भर्ती ऐसे आ सकती है। तो अभी तक इसमें कुछ भी क्लियर नहीं, सीधा सीधा यूट्यूबर ये कह रहे हैं इनको शामिल नहीं किया जाएगा। भाई नई शिक्षा नीति ये कह रही है कि इनकी भर्ती निकाली जाएगी, और निराश हो रहे हैं जिन्होंने ये 1 साल का कोर्स कर लिया। आपको पता है कि अगर 3500 रुपए फीस नहीं तो आप थोड़ा सा लोग इधर उधर, मेरे भी टच में बहुत सारे कह देते हैं कि गुरुजी बच्चों को बता देना हम कोर्स करवा रहे हैं। चलो मैं भी बता दूंगा 2-4 लोगों को, जो सस्ती करवाई करवा दो, परीक्षा कैसे 3 एक पेपर इसके होते हैं शायद। चलो ये हो गया। अच्छा इनको निराश नहीं होना, भर्ती अगर इसमें उनको शामिल नहीं किया गया, अलग भर्ती निकाली जाएगी। अच्छा ये भर्ती अभी थोड़ी आ जाएगी, जिन्होंने कोर्स कर रखे थे थोड़े थोड़े वो तो सारे लग गए, दूसरे अब 2010 के बाद किसी को सरकारी करवाया नहीं।
अच्छा, अब बाहर वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान इसमें अगर भर्ती होगी 40% वाला सीधा लिखा है कि वो नंबरिंग वाला होगा, राजस्थान से बाहर वाले वैसे आउट हो जाएंगे 40% वाले। अच्छा, इसको अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट फिर एक समय देगी। एनटीटी कोर्स अगर 2 सालों का ही करवाना है तो इसको दोबारा से डाइट के माध्यम से शुरू किया जाएगा। और इसमें एनटीटी के साथ साथ इनको रखना है या नहीं, पहले तो 1 साल का, अगर, क्योंकि ये 2 साल का डिप्लोमा भी होता था, अगर 1 साल का कोर्स अगर पिछले 2018 में शामिल नहीं किया, अब अगर शामिल करना है तो उनमें थोड़ी बहुत चीजों को संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात क्लियर। आपने एनटीटी और इनको जो बहुत सारे फोन करके हम जी एनटीटी करवा देते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट वालों को बाहर किया था पिछली बार, अब देखो ये खबर आई थी, ये खबर क्यों चली पहले मैं बताऊं। यहां से चली थी, सेवा नियमों में संशोधन, सेवा नियम सराहनीय है। अब ये देखो कब की है ये सेवा नियमों में जो संशोधन हुए, क्या संशोधन हुए थे जिससे अखबार में ये खबर छपी? 2010 क्या था, चलिए 2025 10 जनवरी को सेवा नियमों में संशोधन की गाइडलाइन आई। ये बताते हुए उन्होंने जो संशोधन किया, वो संशोधन क्या था सेवा नियमों में? ये था ग्रुप डी नंबर पर पूर्व प्राथमिक विंग के बारे में। क्या था पूर्व प्राथमिक विंग क्या है? ये लो जी, इसमें जिक्र है कि कहां से आपका कोर्स किया होना चाहिए। ये है 4 नंबर पे ये बताया हुआ कि पूर्व प्राथमिक अध्यापक, जिसको हम कह सकते हैं एनटीटी। अच्छा, वो जो ईसीसीई है वो है पूर्व उसको अपने कह सकते हैं पूर्व प्राथमिक देखभाल शिक्षक, वो ईसीसी है, वो उसमें देखभाल शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके सेवा नियमों में संशोधन के लिए एक गाइडलाइन आई है। पहली बात 100% सीधी पोस्ट होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ये उसके माध्यम से आपने ये देखो, ये कुछ आपने कुछ कर रखा हो, ये सारा का सारा इंटरमीडिएट शारीरिक शिक्षा नियुक्ति वाले व्यक्तियों के लिए ये देखो 2014 एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नाम पद्धति सहित कोई समतुल्य योग्यता रखते हो, नर्सरी अध्यापक के लिए विहिताप में योग्यता हो, ये सारी दी हुई है। इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ये सारी योग्यता बताई गई है जो डायरेक्ट भर्ती आएगी। संतवीर सर टेलीग्राम पर ये परफॉर्मा मैं डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस पर 5 साल तक काम कर लिया तो फिर 5 साल काम करने के बाद उनका ये ग्रेड चेंज हो जाएगा, ग्रेड सेकंड में टीचर चले जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा। फिर क्या होगा 5 वर्ष बाद ग्रेड फर्स्ट में। ये सेवा नियमों में संशोधन के लिए सरकार ने अब इसको पकड़ के कहां ला दिया गया, उसमें। अब अखबार वाले भी गलत नहीं है। क्यों लाए देखो इन्होंने कहा पूर्व प्राथमिक, ये देखो थोड़ा समय जहां से ये बात चली, पूर्व प्राथमिक अध्यापक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, ये देख दिया कि प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम जो है 40% आपके पास योग्यता होनी चाहिए। आरक्षण 5% जो जातियों के अनुसार दिया हुआ है वो दे दिया जाएगा। जैसे अभी अपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में 40% अंक जरूरी होते हैं। टाइमिंग बता दी 2 घंटे 30 मिनट की, एक प्रश्न पत्र होगा, 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का काम होगा। परीक्षा यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हो तो परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होगा। प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय निम्नानुसार है। अब यहां से एक बात निकल के सामने आती है, ईसीसी वाले या कुछ टीचर जो है ना, अप्लाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ना ईसीसी टीचर रखे गए हैं, पूर्व प्राथमिक देखभाल शिक्षक। वो रखे कहां गए हैं? वो या तो महात्मा गांधी, इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने 2 तरह के हैं, एक तो महात्मा गांधी विद्यालय चल रहे हैं, ठीक है, इनको और कहां रखा गया है, एक विवेकानंद, पुराने जो महात्मा गांधी अभी शुरू हुए हैं, पहले विवेकानंद चलते थे, तो विवेकानंद जो स्कूल है यहां पर एक ना प्रयोग के तौर पर गवर्नमेंट ने इन शिक्षकों को इनमें रखा है। अब आगे ना पूरे राजस्थान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हिंदी मीडियम स्कूलों में भी इनको रखा जाएगा। तब अगर दूसरे स्कूलों में रखेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाला नहीं होगा, और इनमें रखना है तो इंग्लिश मीडियम, इसलिए यह माध्यम वाला मुद्दा वहां पर उठाया गया है। और फिर सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस जो है ये सिलेबस है आपका, देख लो
राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक ये 100 नंबर का होगा। राजस्थानी भाषा का ज्ञान, भाषा पर पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा है। राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य यानी कि मैनेजमेंट, और ये 2009 वाला एक्ट जो है उसके 80 अंक। ठीक है, मतलब क्या है, ये रीट के थर्ड ग्रेड मेंस में है ये सेम, ये 100 नंबर का और ये 80 नंबर का सेम का सेम थर्ड ग्रेड। जो आप भर्ती अपने जो निःशुल्क आपको तैयारी करवा रहे हैं वो वाली 8:30 लाइव क्लास होती है, याद रख लेना। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, इससे संबंधित प्रशिक्षण पर आधारित जो उनकी ट्रेनिंग हुई है उस पर 100 अंक होंगे, जिसमें बाल विकास, शारीरिक विकास, भाषाई, संज्ञानात्मक, ये जो मैंने आपको करवाई थी प्याजे वाली थ्योरी, और ट्रिक से बिल्कुल रट गए थे, आपने रट लिया था। ये सारा का सारा शिक्षा मनोविज्ञान 10 अंक का अपने आप में, ये भी तो बाल मनोविज्ञान ही है। शारीरिक विकास, ये बाल विकास आपकी इकाई लगती है, यानी कि मनोविज्ञान होगा। ये सारे की सारी जब भर्ती आ गई, निःशुल्क तैयारी आपको इसी संतवीर सर टेलीग्राम पर आपको सारी तैयारियां निःशुल्क मिलेंगी यहाँ। और कंप्यूटर साइंस के 10 क्वेश्चन, ये जो है ये 10 जनवरी का ये जो मसला था, अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहां पर लोगों ने प्रतिक्रिया की थी, ये देखो, किसी ने कहा भविष्य में एनटीटी की भर्ती होगी तो माध्यम अंग्रेजी रखना गलत है, क्योंकि राजस्थान के सभी एनटीटी अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से हैं। साथ ही राजस्थान में यह कोर्स 2010 से बंद पड़ा है। अगर भर्ती निकली तो राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन होगा। विष्णु शर्मा, प्रदेश महासचिव एनटीटी संघर्ष समिति वालों ने लिख दिया। मतलब एनटीटी संघर्ष समिति है, उनको पता है 2010 से बंद है, बाहर वाले शामिल हो जाएंगे। तो इसका आप सब्र करो, धैर्य रखो। यहां थोड़ा सा सराहनीय किया कि बहुत बढ़िया काम किया, तो फिर ये L5 वाली, तो ये तो अखबार की खबर है, मैंने तो जो प्योर चीज है वो बताया है। और इस खबर से ये जो है मसला चला कि ये होना चाहिए। कोई नहीं है, एनटीटी लड़के लड़कियां सभी ने किया हुआ कोर्स। अगर एनटीटी बेस पर करेंगे तो इनको दोबारा से एनटीटी का कोर्स शुरू करना पड़ेगा। अगर ईसीसीई को शामिल करेंगे तो वो फिर एक अलग मसला है, किस आधार पर करते हैं। ठीक है, और जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, 8:30 निःशुल्क क्लास होती है, राजस्थान जीके, चाहे एसएसटी, चाहे बाल मनोविज्ञान, आप देखना ना भूलें, एक बार जरूर आना। धन्यवाद, जय हिंद।